नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम आशीष कुमार। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लगाने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का तीसरा पेपर। ठीक है, और ये जो पेपर था आपका 29/3/2016 को हुआ था द्वितीय पाली में। एक बात और बता दूं कि इसके जो मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन है उसके आंसर्स जो मैंने वीडियो के अंत में मतलब सॉल्व करके दिखाया है। तो यहाँ पर मैं केवल आपका आंसर्स लूंगा, ठीक है, और उनका सॉल्यूशन आपको देखना है तो वीडियो आप पूरी देखें, आपको पूरे आंसर्स मिल जाएंगे किस तरीके से मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग क्वेश्चन हल किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन था, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान होगा। तो x का मान जो आएगा वो 55 आएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड के हिसाब से आपका डी सही होगा। नेक्स्ट है आपका 2 फुट इंच, मतलब फुट को इंच से तो मीटर को आपको क्या किससे नापेंगे आप, सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड आपका सही, सेकंड के हिसाब से आपका डी ऑप्शन सही है। यदि 4 की पावर 3 और 5 की पावर 6 बराबर 10 की पावर m है तो m का मान आएगा। तो m का मान आएगा यहाँ पर 6। ठीक है, 6 का मतलब सेकंड के हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा, ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 1 + 2 बराबर 5 और 3 + 4 बराबर 25 तो 5 + 6 का क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आएगा 61। ठीक है, 61 मतलब फोर्थ के हिसाब से कौन सा है आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था। तो वो था असम। थर्ड के हिसाब से आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका 6, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है। वो होती है सितारों पर। ठीक है, तो फर्स्ट के हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है आपका 7, निम्न कुछ कथन दिए गए, मतलब एक निष्कर्ष दिया गया, कथन दे रखा, कथन के साथ निष्कर्ष दे रखा। तो पढ़ते हैं, सेब लाल है, कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं है, सभी सेब सस्ते हैं, लाल सेब सस्ते नहीं है। तो आपका सेकंड ऑप्शन आपको उसमें सही निकलेगा। तो सेकंड के हिसाब से कौन सा होगा, केवल सेकंड तर्कसंगत है, और सेकंड के हिसाब से कौन सा होगा आपका 20 ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, सूरज की रोशनी को उसके संघटक में रंगों में विभाजित कर सकता है तो वह वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो यह आपका फर्स्ट के हिसाब से कौन सा होगा, डी। भीमबेटका की गुफा कितने साल पुरानी, तो है 30,000 साल पुरानी। ठीक है, थर्ड के हिसाब से सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। तो वह है आपका 0.09। फर्स्ट के हिसाब से कौन सही है आपका, डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, शब्द रडार किसके व्युत्पन्न, मतलब रडार के आपका फुल फॉर्म पूछिए। तो है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। तो फोर्थ के हिसाब से आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, स्कूल का प्रिंसिपल तो कोर्ट का होता है आपका न्यायाधीश। ठीक है, तो सेकंड के हिसाब से सी सही है आपका। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की माप 10 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी जीवा की माप 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी तो वो होगी आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड के हिसाब से आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। तो वह कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड के हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम 15, एक महिला अपने व्यक्ति को परिचय कराते हुए कहती है कि उसकी पुत्री मेरे पिता की इकलौती पोती है। वे व्यक्ति किस प्रकार महिला संबंधित है। तो वो है आपकी पति। ठीक है, फर्स्ट के हिसाब से आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं, उनका वजन 120 किलो है, 144 किलो और 204 किलो है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल बैग की सटीक संख्या में पैक किए जा सके। तो इसके लिए मासा निकलेगा, जो मासा निकल के आएगा वो 12। फर्स्ट के हिसाब से कौन सही हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक राशि 8 वर्ष के स्वयं का 3 गुना हो जाती है। साधारण ब्याज दर उसी राशि में 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। वो लगेगा 16 वर्ष। ठीक है, थर्ड के हिसाब से कौन सही होगा आपका, बी सही होगा। नेक्स्ट है आपका, एक बल्लेबाज अगले ओवर में अपनी स्ट्राइक पर बने रहने के लिए ओवर में अधिकतम कितना स्कोर कर सकता है। इसमें नो बॉल, वाइड बॉल, ओवर थ्रो शामिल नहीं है। तो दोस्तों क्या कहते हैं, अब स्ट्राइक उसे पहले ओवर के बाद मतलब दूसरे ओवर में स्ट्राइक रखनी है। तो पहले क्या करे वो कि पहली 5 बॉल पे तो छक्के मार दे। ठीक है, और उसकी लास्ट बॉल पे वो अधिकतम 5 रन ले सकता है। तो कितने रन हो जाएंगे आपके, 35 रन। ठीक है, तो स्ट्राइक उसे ही लेनी है तो उसे वापस 5 रन लेने पड़ेंगे। अगर 6 के 6 मार दिए उसने तो क्या कहते हैं वो नॉन स्ट्राइक पे चला जाएगा, इसलिए इसे 5 रन लेने पड़ेंगे लास्ट में। तो 35 रन आपका सही आंसर इसमें होगा। थर्ड के हिसाब से कौन सही होगा आपका, ए सही होगा। नेक्स्ट, यूमामी क्या है। तो यूमामी एक स्वाद का प्रकार है। ठीक है,
युमा भी एक साथ स्वाद का प्रकार है, सेकंड के हिसाब से क्या होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सबसे पहले पहिए किससे बने थे, तो वो लकड़ी के बने थे, थर्ड के हिसाब से ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बात करेंगे हम 21 की, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, तो वो है कावेरी, थर्ड के हिसाब से ए सही है। नेक्स्ट है आपका 22, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब फोर्थ के हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला दे रखी है DQFSHU, तो इसके हिसाब से जो चौथा आएगा वो आएगा JW ऑप्शन फर्स्ट के हिसाब से बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि एक समांतर चतुर्भुज एबीसी का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर, त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो आधा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन 12.5 और फोर्थ के हिसाब से डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट मालविका अग्निमित्रम किसने लिखी है, तो वो है कालिदास ने लिखी है। ठीक है, ये शुंग वंश के का राजा था अग्निमित्रम और उसकी प्रेमिका मालविका, तो दोनों के प्रेम विवाह को कालिदास ने दिखाया है। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ के हिसाब से क्या होगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी, तो वो होगी आपकी 324, थर्ड के हिसाब से कौन सही होगा, आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपका 27, किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते, तो वो है आपका माइकल फेल्प्स। ठीक है, सेकंड, तो ये आपका उस समय का करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेकंड के हिसाब से कौन सी होगा, आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते, तो आंद्रे आगासी, ये भी आपका करंट का है, तो आंद्रे आगासी मतलब सेकंड का कौन सही होगा, आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका सरल कर है, तो हमें दे रखा है 3/1 7 सही 1/3 प्लस 3/3 सही 1/7, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 सही 4/11 सेकंड के हिसाब से कौन सही है, आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बात करेंगे 30 की, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी, तो वो है आपके बुर्ज खलीफा, फर्स्ट के हिसाब से कौन सही है, आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक हमें निर्देश दे रखा है, निर्देश को पढ़ते हैं। 40 विद्यार्थी कक्षा में 24 विद्यार्थी खो खो, 20 विद्यार्थी कबड्डी तथा 38 विद्यार्थी कोई भी खेल खेल सकते हैं। दोस्तों इसका हल मैं वीडियो के अंत में मिलेगा आपको, मैं डायरेक्ट यहां से आंसर बता दे रहा हूं। कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलता है, तो कोई भी खेल नहीं खेलता है 2, क्योंकि 38 तो खेल खेलते ही है 40 में से, तो 38 घटा दूंगा, डायरेक्ट आपके 2 बचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32, कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, तो वो है आपके 6। ठीक है, कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं, तो कबड्डी नहीं खेलते हैं वो है आपके 20 विद्यार्थी, तो 20 थर्ड के हिसाब से कौन सही होगा, आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की उम्र क्या है, तो 65 ईयर्स 65 वर्ष, तो 65 के हिसाब थर्ड के हिसाब से कौन सा होगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है, तो वो है आपका ज्वालामुखी विस्फोट, फोर्थ के हिसाब से ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, 2 नंबरों का अनुपात 7:12 है, यदि दोनों अनुपात 7 जोड़ दिए जाए तो अनुपात 7:11 हो जाता है, छोटी संख्या क्या आती है, छोटी संख्या आएगी 28, सेकंड के हिसाब से कौन सा होगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, यदि हैप्पी को 66 सोरों को 108 लिखा है तो लाख को क्या लिखा है, दोस्तों इसमें अंकों के क्रम को जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो आएगा लाख का वो आएगा 49 और 2 के हिसाब से क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे से 8 सेकंड में पार कर जाती है, यदि यह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए, आंसर आएगा 625 मीटर। इसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। ठीक है, तो यह है आपका 2 के हिसाब से कौन सा होगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा, तो उसकी वर्तमान आयु जाएगी 14 और 28। ठीक है, और फर्स्ट के हिसाब से होगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका 40, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं, तो वो होते हैं आपके सहस्त्रपाद, मतलब से बोलते हैं कन खजूरा, सेकंड के हिसाब से कौन सा होगा, आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न से किन कणों पर सकारात्मक आवेश पाया जाता है, मतलब पॉजिटिव पाया जाता है, पॉजिटिव प्रोटॉन पर होता है, सेकंड के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 42 की। 42 है, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 7 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई जो आएगी 34.6 मीटर आएगी, सेकंड हिसाब सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, प्रदूषक के सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है, पूर्ण होता है आपका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, मतलब सेकंड के हिसाब से कौन सही होगा, आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक निर्देश दे रखा है, पहली लड़की के बाद एक लड़का, फिर दूसरी के बाद 2 लड़के और तीसरी के, और इसी क्रम में आगे पंक्ति खड़े हैं, तो पंक्ति में 35
लड़के और लड़कियां हैं। तो दोस्तों इसको मैंने एक क्रम में दिखाया है, तो वो मैं दिखा देता हूं आपको नीचे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहली लड़की, फिर एक लड़का, तीसरी लड़की, दूसरे के बाद तीसरी लड़की आएगी, उसके बाद 2 लड़के, फिर छठी लड़की, फिर आपके बाद 3 लड़के, फिर 10वीं लड़की, उसके बाद 4 लड़के, मतलब इस क्रम में आपका बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको आंसर दे देता हूं। ठीक है, आंसर जो होंगे क्वेश्चन नंबर 44, 5वें और 17वें स्थान के मध्य कितने लड़के हैं, तो वो होंगे 8। ठीक है, मतलब थर्ड के हिसाब से कौन सा होगा, 1। 21वें और 30वें स्थान पर मध्य कितनी लड़कियां हैं, तो वो है आपकी 1। ठीक है, तो फर्स्ट के हिसाब से कौन सा होगा आपका 1। कुल कितनी लड़कियां हैं, तो लड़कियां हैं आपकी 7। ठीक है, 7 के साथ मतलब 2 के साथ कौन सा हो जाएगा आपका डी, इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा। ठीक है, तो आना चाहिए, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा आपका, मतलब इसमें क्रम जो आएगा भागित और गुणा, पहले भाग आएगा फिर आपका गुणा आएगा। ठीक है, तो सेकंड के साथ कौन सही होगा आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 48 की, निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, तो इसका जो आंसर है वो आपका सिगमंड फ्रॉइड, मतलब ऑप्शन थर्ड के साथ कौन सा होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 49 की, निम्नलिखित चार्ट कक्षा के छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है। यदि 165 छात्र डी खेल खेलते हैं तो विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों ग्रुप डी की बात हो रही है, तो ग्रुप डी में तो ये 15% दे रखा है आपका, यहां से निकालेंगे तो 15% बराबर 165 दे रखा है, तो कुल निकालना तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका 165/15। अब 100% निकालनी है तो 100 का इधर मल्टीप्लाई किया, 100 का इधर मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया 1100। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट इसमें सही है, फर्स्ट के हिसाब से आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 50 की, यदि a प्लस बी का उसका बराबर 100 दे रखा है, a और b का अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 1:3, तो a b ज्ञात कर दो। a b का जो आंसर आएगा वो आएगा 18.75, मतलब ऑप्शन थर्ड के हिसाब से आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 51 की, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो दोस्तों उस समय 2016 में जो थे वो नसीम जैदी थे। ठीक है, सेकंड, लेकिन अभी जो है वो अचल कुमार ज्योति हैं, थर्ड। ठीक है, तो आप उस समय के आंसर के हिसाब से देखेंगे तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा क्या है, तो बेकिंग सोडा है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन थर्ड के हिसाब से आपका होगा आपका डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम 53 की, तो इसे सरल करना था। ठीक है, सरल करने पर हमारा आएगा 6 सही 2/3, तो चौथे के हिसाब से कौन सही होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 54 की, निम्न में से कौन भिन्न है ज्ञात करो, तो भिन्न के हिसाब से आएगा, मतलब सबसे अलग जो छाटना वो आएगा 63। ठीक है, 63 के साथ फर्स्ट के हिसाब से आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55, फायर को लिखा जाता है 69185 और स्नो को लिखा जाता है 19, 14, 15 और 23। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रत्येक अक्षर को उसकी अंक के हिसाब से दिखाया गया, मतलब एफ को दिखाया गया 6 से। ठीक है, आई को दिखाया गया 9 से, और आर को दिखाया गया 18 से, और ई को दिखाया गया 5 से। तो इसी तरीके से रेन को आप दिखाएंगे तो आएगा 18, 19, 14, मतलब ऑप्शन थर्ड के हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरल करें 56 है आपका, तो सरल करने पे आएगा आपका 1/a, ऑप्शन थर्ड सही आएगा, थर्ड के हिसाब से सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका, हमें यहाँ पर कथन दिए गए और कथन के हिसाब से निष्कर्ष दिए गए, तो उसमें पढ़ लेते हैं हम क्या दे रखा है कथन और क्या दे रखे हैं निष्कर्ष। कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती, तो कुछ शिक्षिका नृत्य कर सकती हैं। सभी शिक्षिका नृत्य कर सकती हैं, कोई भी शिक्षिका गायन नहीं कर सकती, तो इसमें दोनों ही नहीं है, तो इसके हिसाब से चौथा ऑप्शन सही होगा। कोई भी निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं है, तो इसके हिसाब से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, लाभ या हानि हुई, तो बताइए। तो इस पे हानि होगी 6.25% हानि, सेकंड के हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दे रखा है आपको फिलअप 59 से लेकर 61 तक एक तालिका दे रखी है, तो उसको देखकर हमें आंसर देने हैं। कह रहा है कि पुरुष प्रतिभागियों की संख्या कुल प्रतिभागियों की संख्या की आधी है। ठीक है, अभिनय के क्षेत्र में केवल पुरुष प्रतिभागी, मतलब अभिनय के क्षेत्र में केवल इसमें तो पुरुष ही पुरुष हैं आपके टोटल, और इसमें आधा आपके मतलब महिलाएं हैं और आधे पुरुष हैं, और इसमें भी आधे महिलाएं और आधा पुरुष हैं। ठीक है, इसका सबसे आंसर देते हैं। पहला कह रहा है पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में, तो केरल में सबसे ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है कुल पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है, तो दोस्तों इसकी आधा करेंगे तो 90, इसका आधा करेंगे 142, और ये 96 के 96 पूरे पुरुष हैं, तो टोटल आएगा 328। ठीक है, उसके बाद महिला प्रतिभागियों की संख्या कितनी है, तो
इसका आधा करेंगे 90 और इसका आधा करेंगे 142। 90 और 142 कितना हो जाएगा 232। ऑप्शन थर्ड इसका सही, थर्ड के हिसाब से आपका डी ऑप्शन सही है। सॉरी, थर्ड के हिसाब से आपका होगा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 62। एक दुकानदार ने 2 कुर्सियों 462 रुपए में प्रति कुर्सी में बेचता है। एक पर वह 12% का लाभ कमाता है और दूसरी पर 12% की हानि कमाता है। ठीक है, निम्न में कौन सा ऑप्शन सही है? तो उसके हिसाब से आपका चौथा होगा, उसे 13 रुपए 50 रुपए की मतलब 13 रुपए 50 पैसे की उसे हानि होगी। चौथे के हिसाब से ए ऑप्शन आपका सही है। इस सवाल का सॉल्यूशन आप वीडियो के अंत में देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। लास्ट सफर किसने चित्रित किया है? लास्ट सफर जो है वो आपका लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, सेकंड के हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, डीपीटी वैक्सीन में पी किसको दिखाता है? वैक्सीन दिखाता है आपका पर्टुसिस, मतलब सेकंड का हिसाब से बी ऑप्शन आपका सही होगा। मैमल्स ह्यूमन, तो फ्लावर क्या होते हैं आपके? रोज। मतलब मैमल्स ह्यूमन होते हैं तो फ्लावर क्या होते हैं आपके? रोज। तो चौथे के हिसाब से आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण से हटाते? वो एक प्रकाश संश्लेषण, फर्स्ट, और फर्स्ट के हिसाब से आपका सही होगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 66 तो 67 की। 67 है, एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराती हुई कहती है उनके भाई के पिता मेरे दादा नाना के इकलौते पुत्र है। तो महिला जो उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है? तो वो भी बहन। ठीक है, तो थर्ड के हिसाब से ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 68 की। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 कैसे घोषित किया गया? तो उस समय ये आपका करंट ऑफ क्वेश्चन है उस समय का, तो इसका है एंजेला मर्केल। ऑप्शन फर्स्ट के हिसाब से आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे आपका 69 की। एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72.5 है। बाद में यह पता चला कि गलती से एक छात्र को अंक 84 की जगह 48 लिख गए, तो इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको जब हल करेंगे तो आंसर आएगा आपका 73.4। ठीक है, तो चौथे के हिसाब से कौन सही होगा? आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम आपके 70 की। निम्न में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? तो वो है आपके सत्यजीत राय। सत्यजीत राय को ही 1984 में आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड के हिसाब से बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका 71। ज्यामिति का जनक किसे किया जाता है? तो यूक्लिड। फर्स्ट के हिसाब से ए ऑप्शन सही है। यदि x बराबर प्लस y बराबर गुणा और z बराबर माइनस है तो 3x बाई जेड 4y 2z 9 का आंसर जो आंसर आएगा 2। फर्स्ट के हिसाब से आपका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बात करेंगे 73। लीमर क्या है? लीमर है आपका मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ के हिसाब से बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ये एक बंदर की प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन एक कार्बन का अपर रूप है। फर्स्ट के हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि पृथ्वी का आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध पर इसका आपका वजन कितना होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 14.3 किलोग्राम। तो 4 के हिसाब से कौन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 76। जी का वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? मच्छर। ठीक है, सेकंड के हिसाब से डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, यदि एक्स स्क्वायर का 15% और 1/2% है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका एक्स का मान जो आएगा वो 8 आएगा। थर्ड के हिसाब से आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? तो वह है जापानी भाषा। ठीक है, फर्स्ट के साथ कौन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपका 79। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? वो 1989। ठीक है, 1989 मतलब सेकंड के हिसाब से कौन सही है? आपका ए सही है। नेक्स्ट है आपका 80। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर घंटे की गति से चल रही है और उसकी लंबाई 180 मीटर है, तो रेलगाड़ी द्वारा खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो आंसर आएगा आपका 4.05 सेकंड। फर्स्ट के हिसाब से आपका सही होगा डी। नेक्स्ट है आपका 81। 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और एक समान समय में उसी मूलधन पर सारा ब्याज 10 रुपए ज्यादा है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन आएगा वो आपका 4000 रुपीज। थर्ड का आपका आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका हल आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, यदि जीईएम को NJZ और किड को लिखा जाएगा तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट आपका VRH। ठीक है, फर्स्ट के हिसाब से कौन सी हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्वेज नहर भूमध्य सागर किस सागर से जुड़ती है? तो वो जुड़ती है आपके लाल सागर से।
ठीक है, तो सेकंड के हिसाब से डी सही होगा। नेक्स्ट है आपका, यदि पी क्यू के बेटे का भाई है तो पी का क्यू से क्या संबंध है, तो वो होगा पोता या नाती। थर्ड के हिसाब से कौन सही है आपका, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका 85, हमें रखा है 16/a बराबर 1/√0.25, ए का मान ज्ञात कीजिए। 16/a तो 0.25 का वर्गमूल निकालना, गुणा करूंगा तो आएगा 8, ऑप्शन फोर्थ के हिसाब से कौन सही है आपका, मतलब फोर्थ के हिसाब से आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 212 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत में कितने पदक जीते, 6 पदक जीते थे, ठीक है, तो 6 पदक जीते थे आपके, तो थर्ड के साथ कौन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है, तो निम्न में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश है आपका अमरकोश, तो थर्ड के हिसाब से कौन सही होगा, डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 88 की, निम्नलिखित में से एकदम भिन्न है, अलग बिल्कुल, तो वो है आपका स्क्वायर, ठीक है, थर्ड, ठीक है, क्योंकि आपका ये आपका क्वीन होता है, ये स्पेड होता है और ये डायमंड होता है, ठीक है, स्क्वायर जो होता है वो आपका अलग है यहाँ से, ठीक है, तो थर्ड के हिसाब से ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, ए का काम 40 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में समाप्त करता है, ये दोनों मिलकर इस काम को करें तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो होगा ऑप्शन आपका 17 सही 1/7, ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप वीडियो के अंत में देखेंगे, ठीक है, 17 सही 1/7, ठीक है, और फर्स्ट के साथ कौन सी हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आंसर आएगा 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, चौथे के हिसाब से आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 91 की, यदि 50 आदमी एक काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं तो 18 आदमी इसी द्वारा काम को समाप्त करने में कितना समय लगेंगे, 55 सही 5/9 दिन, ठीक है, तो फोर्थ के हिसाब से आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एबीसी एक साझेदारी कंपनी से मतलब आपका 1,20,393 रुपए का मुनाफा अर्जित करती है, तो एबीसी में 5:3:1 का अनुपात में बांटा जाए तो बी का हिस्सा कितना होगा, तो वो आएगा आपका 40,131 रुपए। फर्स्ट के हिसाब से ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका 93, प्रकंद का उदाहरण है वो है अदरक, फोर्थ के हिसाब से सही है। नेक्स्ट, एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है, सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूर है, सीढ़ी इमारत से 5 मतलब सीढ़ी इमारत पर 8 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो आएगी 10। फर्स्ट के हिसाब से ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 95 की, तो हमें इसमें कथन दे रखे हैं और कथन के हिसाब से निष्कर्ष दे रखे हैं, देखते हैं। कुछ डॉक्टर कारीगर हैं, सभी कारीगर लंबे हैं, तो सभी डॉक्टर छोटे हैं, कुछ कारीगर पुरुष हैं, तो इसमें दोनों ही निष्कर्ष नहीं निकलते, तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, ठीक है, फोर्थ के हिसाब से कौन सी हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है आपका 96 क्वेश्चन, तो 96 की बात करें तो है आपका ए 3,480 रुपए में साइकिल बेचकर 20% का लाभ कमाता, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य आएगा 2900 रुपए। 2900 रुपए के हिसाब से आपका जो ऑप्शन सेकंड के हिसाब से कौन सी होगा, आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टमाटर क्या है, तो टमाटर एक फल है, ठीक है, सेकंड के हिसाब से कौन सी होगा, आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98, यदि प्लस को भाग और माइनस को गुणा समझा जाए तो 8 + 6 - 3 का मान क्या होगा, तो मैंने प्लस को तो भाग समझ लिया और गुणा को समझ लिया, मतलब माइनस को समझ लिया हमने गुणा, तो आंसर क्या आएगा, पहले भाग करेंगे 8/6 इंटू 3 आएगा, तो 3 दूनी 6 और आ जाएगा 2 चौक 8, 4 आएगा, तो सेकंड के हिसाब से कौन सही होगा, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्या महत्व समापवर्त्य 24 और लघुत्तम समापवर्त्य निम्नलिखित कौन सा होगा, तो इसमें से डायरेक्ट है आपका 24 में। अब दो एचसीएफ की खास बात होती है कि जिसका एचसीएफ, जिस संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है वह उसको पूरा काटता है, ठीक है, तो एचसीएफ 24 है, तो 24 का हम प्रत्येक में भाग देके देखेंगे तो केवल एक ही संख्या होगी 144 जो 24 से कटेगी, वरना कोई संख्या 24 से नहीं कटेगी, तो यही इसका आंसर होगा सेकंड का मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, एक सांकेत को NPPBHAG लिखा जाता है तो ऑनलाइन को क्या लिखा जाएगा, तो प्रत्येक पद में आपका 13 अंक जुड़ा है, इसमें से ए में 13 जोड़ूंगा तो ये मिलेगा, सी में 13 जोड़ूंगा तो ये मिलेगा, मतलब इसमें मैं 13 जोड़ दूंगा, ओ में 13, एन में 13, तो मुझे आंसर मिलेगा फोर्थ BAYVAR, ठीक है, तो इसका फोर्थ के हिसाब से बी ऑप्शन आपका सही होगा। दोस्तों ये था आपका 29 मार्च का सेकंड शिफ्ट का पेपर, ठीक है, 100 क्वेश्चन मैंने आपको लगा दिए हैं, ठीक है, इसके मैथ के क्वेश्चन आपको वीडियो को पूरा देखें तो जरूर मिल जाएंगे आपको सभी क्वेश्चंस,
ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसकी 29 तारीख के दूसरे क्वेश्चन हम लगाएंगे, मतलब दूसरा पेपर लेके आएंगे। ये आप यहां तक आपके 3 पेपर हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम चौथे पेपर के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अब बात कर रहे हैं आपका जो 29/3/2016 को जो एग्जाम हुआ था द्वितीय पाली का, ठीक है, उसके सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था इसमें मैथ और इसमें जो मैथ और रीजनिंग दोनों के सॉल्यूशन है, ठीक है। आपने क्वेश्चन आपके पहले ही देख लिए होंगे, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने क्रम यहाँ पर सेट कर दिया है, कौन सा क्वेश्चन कौन से नंबर पे था, तो उससे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम बहुलक जान लेते हैं। बहुलक क्या होता क्या है? जब कोई हमें आंकड़े दिए होते हैं और उस आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आई होती है उसे हम बहुलक कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, 52 बहुलक है, ठीक है। तो 52 इनमें सबसे ज्यादा बार आया होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, हमें दे रखा है 52, 45, 49, 54, 56, 52, x - 3 और 56। मैंने इन्हें क्रम पे लगा लिया, ठीक है। अब बात करें 52 की बात, तो 52 कितनी बार आया? 1 और 2, ठीक है। तो अब ज्यादा बार आया होगा, जाहिर सी बात है तीसरी बार भी ये आपका 52 ही होगा, तभी ये बहुलक बनेगा, वरना बहुलक नहीं बनेगा। क्योंकि 56 भी तो आपका 2 बार आ गया, जो दोनों बराबर हो नहीं सकते, ठीक है। तो इसका 3 बार आना जरूरी है। तो कहने का मतलब इसका जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? 52 के बराबर। तो x - 3 बराबर 52, तो x बराबर कितना आ गया? 55। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 3 की। दे रखा था 4 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 6 बराबर 10 की पावर m। तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम दोनों तरफ आधार में समान करना होगा। इसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3 को 2 की पावर 2 इंटू की पावर 3, कहने का मतलब 2 की पावर 2 अपॉन 3। तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 6, मतलब घात के ऊपर जब घात हो तो घातों का क्या हो जाता है? गुणा। 2 की पावर 6 और 5 की घात 6 आपकी चली रही है। तो कहने का मतलब जब आपकी घात समान हो तो आधार को क्या हो जाता है? गुणा। तो 2 इंटू 5 इक्वल टू 6 किसके बराबर चल रहा है? 10 की पावर m, मतलब 10 की पावर 6 और 10 की पावर m। जब आधार समान है तो घात भी समान है, तो m बराबर कितना मिलेगा हमें? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 4 की। यदि 1 + 2 बराबर 5 और 3 + 4 बराबर 25 तो 5 + 6 क्या होगा? दोस्तों इसमें क्या हुआ है कि प्रत्येक संख्या के वर्ग को वर्ग करके जोड़ा गया। तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग होगा 5, मतलब 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25। तो ऐसे 5 का वर्ग और 6 का वर्ग कितना होगा? 25 और 6 वो 32 और 36 61, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हमें दे रखा है 13। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की माप 10 सेंटीमीटर है तो उसकी सबसे छोटी जीवा की माप 4 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है, ठीक है। अब व्यास बराबर दे रखा है 10, अब त्रिज्या पूछ रहा है तो त्रिज्या जो होती है व्यास की क्या होती है? आधी होती है। तो 2r बराबर 10, तो r बराबर कितनी हो गई? 5, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 16 की। यहां पर चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120 किलोग्राम, 44 किलोग्राम, 144 किलोग्राम, 204 किलोग्राम है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए तो प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। जब दोस्तों अधिकतम या ज्यादा से ज्यादा शब्द आ जाता तो हमेशा लिख लेता है मासा, ठीक है। तो मासा निकालते हैं, तो तीनों संख्याओं का मासा निकालेंगे तो हो जाएगा 120, 144, 204, मतलब 120 का पहले 144 के साथ निकाला तो कितना आया? 24, 24 के 24 मतलब 24 का भाग देंगे 204 में तो जाएगा 192, यहाँ बचा 12, अब 12 का 24 में देंगे तो कट जाएगा आपका 24, मतलब जो है 12 से वो कट जाएगा। टोटल कितना आया आपका? मासा कितना आया? 12, ठीक है। तो 12 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक राशि 8 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। समान ब्याज दर पर उस राशि को 5 गुना में होने में कितना समय लगेगा? ठीक है। तो पहले तो राशि x मान ली, तो कितनी हो रही है भाई? 3 गुनी हो रही है, ठीक है। 3 गुना हो जाती है 8 वर्ष में। तो ब्याज कितनी हुई? 3x - x, मतलब कितनी हुई? 2x, ठीक है। दर निकालनी है यहां से, तो क्या हो जाएगा भाई? दर निकालने के लिए क्या हो जाएगा? यहां से हमने फॉर्मूला पढ़ा है साधारण ब्याज बराबर, मतलब ब्याज बराबर क्या होता है भाई? मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। अब यहां से मैं दर निकालूंगा तो 100 इंटू ब्याज अपॉन मूलधन इंटू समय, तो यहीं से वो निकला है आपका दर बराबर। तो मूलधन इंटू ब्याज वो आपका हो जाएगा आपका ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू समय, ठीक है। तो यहां से x से x कैंसिल हुआ और यहां से हो जाएगा 2 चौक 8 और 4 से कटेगा 100 कटेगा 25 बार, तो आ गया आपका 25%। यहां से तो दर निकल आई। अब नया मिश्रण कितना है? 5x, तो ब्याज कितनी हो जाएगी? 5x - x बराबर 4x, ठीक है। समय निकालना है तो 4x समय बराबर निकलेगा, यहां से क्या हो जाएगा अभी आपका ब्याज इंटू 100 और आपका दर इंटू आपका मूलधन, ठीक है। तो x से x कैंसिल
ठीक है, 25 से ये कटा 4 बार और 4 चौक 16 बार। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यदि एक समान चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्र 25 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों बीसीडी जो आपका त्रिभुज है वो दो मतलब जो अगर मैं बीडी रेखा खींचूं दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, एक त्रिभुज हो जाएगा बीसीडी। तो क्या मतलब क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा आधा, मतलब 25/2 12.5। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर, सरल करें 3/7 सही 1/3 प्लस 3/3 सही 1/7। तो पहले मैं सही बटे को बटे में चेंज कर लेता हूँ, 3 सही तो 22/3 हो जाएगा, ये 3 सही 5/7 हो जाएगा, ये ऊपर पहुंचेगा और ये भी ऊपर पहुंचेगा। तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई 9/22 प्लस 3 में 7 का मल्टीप्लाई तो 21/22। तो 22 आ गया आपका लास्ट था, तो कितना बचा भाई, अब ऊपर हो जाएगा 21 और 9 30/22। काटूंगा 2 से तो 15/11, तो मतलब 1 सही 4/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 से 33 के लिए निर्देश दिया गया है। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 विद्यार्थी खो खो, 20 विद्यार्थी कबड्डी तथा 38 विद्यार्थी कोई भी खेल खेल सकते हैं। तो कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेल सकते हैं? तो दोस्तों 40 विद्यार्थी हैं तो 38 विद्यार्थी ऐसे हैं कोई ना कोई खेल खेल सकते हैं। तो 40 में से 38 घटा दूंगा तो 2 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कोई खेल नहीं खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेल सकते हैं। ठीक है, अब दोनों खेल खेलने के लिए इसमें से दोनों में से जोड़ेंगे और 38 मतलब घटा देंगे, क्योंकि ये खेल खेलने वाले हैं। ठीक है, कोई ना कोई खेल खेलते हैं और ये 24 खेलने वाले कौन से हैं आपके, खो खो खेलते हैं और 20 आपके विद्यार्थी कबड्डी खेलते हैं। ठीक है, अब इसमें से घटा दूंगा टोटल बचेगा 6, तो 6 आपके ऐसे खिलाड़ी हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। नेक्स्ट है आपके कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 40 विद्यार्थियों में 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो आपके कबड्डी खेलते हैं, तो इसके अलावा जो 20 विद्यार्थी रह जाएंगे वो आपके क्या रह जाएंगे, जो कबड्डी नहीं खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, दो नंबरों का अनुपात 7:12 है। यदि दोनों अनुपातों में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाता है। तो वही मान लेते हैं, पहले x मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 12x, और दोनों में 7 जोड़ देंगे तो कितना अनुपात हो जाएगा 7/11। इसको सॉल्व किया मैंने, 7 10 से आपको कॉमन मिल गया। ठीक है, और नीचे 12x प्लस 7 तो 7 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 11 का इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो मतलब बचेगा कितना, x प्लस 1/12x प्लस 7। अब 11 का मल्टीप्लाई तो 11x प्लस 11, इधर मल्टीप्लाई 1 किया तो 12x प्लस 7। तो मैं इसको मैंने 12x में से 11x घटा दिया। ठीक है, और इसमें 11 में 7, तो x बराबर कितना आया आपका 4। तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी 7 × 4, क्योंकि आपकी 7x है 28। ठीक है, नेक्स्ट, एक 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि यह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाल निकालनी होगी। चाल निकालने के लिए वही कितना है, रेलगाड़ी कितनी है 250 मीटर लंबी। ठीक है, और कितना समय लेती है 8 सेकंड लेती है। तो यहां से हमें चाल मिली 250/8। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या होगा, लंबाई बराबर चाल इंटू समय। चाल कितनी है आपकी 250/8 और समय कितना आपका 20 सेकंड। जब इसको हम काटेंगे तो आपका कितना आएगा, 4 से काटेंगे, से काटा हमने आपका 2 बार और 4 से काटा ये आपका 5 बार। ठीक है, 2 से काटा जी 125, 125 5 गुणा के 625 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 39 की। ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु याद कीजिए। तो मान लेते हैं आयु बराबर x है, तो कितनी हो जाएगी x/2x। ठीक है, मतलब एक पहले की हो जाएगी x, दूसरी हो जाएगी 2x। तो दोनों में आप साथ साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 3/5। ठीक है, इसको हमने हल कर लेंगे। 5 का गुणा करूं तो 5x और 5 7 35, ऐसे ही 3 दूनी 6x प्लस 3 7 21। ठीक है, अब x के पद एक तरफ तो 6x माइनस x और 35 माइनस 21, तो x बराबर कितना आ गया 14। तो आयु 14 हो गई और उसकी दुगनी है तो 14 दूनी 28। ठीक है, तो कहने का मतलब a की तो हो गई 14 और b की दुगनी है तो वो हो जाएगी 28। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। एक मीनार के आधार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमें दे रखा है 60 और यहां से यहां तक की दूरी रखी 20। तो हम जान सकते हैं tan बराबर होता है लंब बट्टे आधार। लंब आपका 20 है। ठीक है, और आधार आपका लंब आपका h मान लेते हैं हम। ठीक है, और आधार कितना दे रखा है 20 और tan 60 का मान होता है √3। √3 को रख दिया मैंने √3/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो h बराबर आया 20√3 और √3 का मान होता है 1.73। ठीक है, 1.732। ठीक है, अब 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 34.64। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 50 की। हमें रखा है यदि a + b² 100 तो a अनुपात b बराबर 1/3 हो तो a b ज्ञात कीजिए।
तो ए अनुपात बी दे रखा है 1:3, तो एक्स ए बराबर एक्स मान ली तो बी बराबर हो जाएगा 3x, ठीक है। अनुपात 3 है। तो अब जानते हैं कि अब ए और बी का मान क्या रख देंगे हम यहाँ पे, x + 3x² बराबर 100, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 3 और x मतलब 4x² बराबर मतलब होल स्क्वायर बराबर 100। तो कितना आ गया अभी, वर्गमूल लूंगा तो 4x बराबर 10, तो x बराबर कितना आया अभी, इसका मान आया आपका काटूंगा 2.5, ठीक है। अब ए बी का मान निकालना, ए बी बराबर कितना होगा, x × 3x। तो x × 3x आपका x का मान कितना है, 2.5 × 3 × 2.5, तो कितना आएगा 18.75। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं सर 53 की। सरल करें, 8 से 1/3 × 4 × 1/5 भागित 5 सही 1/4, ठीक है। तो इसको हम तोड़ेंगे, 8 के 24 और 1 25/3, 5 चौक 20 और 1 21/3, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, आएगा क्या आपका 5 चौक 20 और 1 21/4। जब गुणा में चेंज करूंगा संख्या पलट जाएगी, 4/21, तो 21 से 21 कटा, 5 से ये कटा 5 बार, ठीक है। तो ऊपर आएगा 5 चौक 20/3, इसे लिख सकता हूं 6 सही 3/2, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 56 की। a⁻6 × a⁻4 भागित a⁻3, ठीक है। अब a⁻6 इसको प्लस में चेंज करूंगा तो बटे में लेके जाऊंगा, इनटू इसको भी गुणा में चेंज कर लूंगा तो 1/a³। तो कितना बचेगा अभी, नीचे तो ऊपर तो बन रही a⁻6 और नीचे बोल रही है a⁻7, तो क्या बचेगा 1/a आपकी बचेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य के 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य मान लेते हैं 100, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, एक पे तो 25% बढ़ा रहा है और एक पे 25% कम कर रहा है, तो 100 × 125 × 100 और 75/100, ठीक है। तो कितना आया अभी, इन सबका गुणा करूंगा आप, 100 से 100 काट दी, 125 × 75 आया 9375/100। अब भाग दूंगा तो कितना आएगा 0.75। अब हानि निकालनी है, तो हानि मतलब 100 माइनस जो हमें निकल का आया विक्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य में से अगर मैं विक्रय मूल्य घटा दूं तो हानि आएगी 6.25%, क्योंकि 100 पर ही है तो परसेंट में आपको सीधे सीधे चेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक दुकान पर 2 कुर्सियां 462 रुपए की कुर्सियां बेचता है, यदि एक पर 12% का लाभ और दूसरे पर 12% की कमी हानि होती है। तो दोस्तों इस जैसे सामान अगर दे रखा होता तो हमेशा हानि होती है, और इसका जो नेट छूट निकालते हैं तो हानि को तो माइनस में लेते हैं और लाभ को प्लस में लेते हैं। तो इसका जो होता है फॉर्मूला बता देता हूं, होता है आपका x + y + x/100, ठीक है। नेट आपकी यहाँ पे लाभ हानि निकलता है, ठीक है। अगर अब यहाँ पे x जो लाभ है तो प्लस में लिया जाएगा, अगर y हानि है तो माइनस में लिया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं x बराबर 12 जब वो है लाभ तो प्लस, y आपकी हानि और माइनस x मतलब माइनस प्लस का गुणा किसमें जाएगा, माइनस में। तो यहां से क्या मिला हमें, हानि प्रतिशत मिली माइनस, देखो माइनस का मिलेगा 144/100 का भाग दूंगा तो माइनस के 1.44, माइनस क्या दिखाता है ये हानि दिखाता है, ठीक है। अब कुल विक्रय मूल्य कितना होगा भाई 2 कुर्सियों का, 462 + 462 924 रुपए, 924 रुपए। तो 924 रुपए क्या निकालना है, हानि निकालनी है, तो कितना हो जाएगा हानि प्रतिशत, तो 924 का 1.44%, प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा तो 100 का भाग दूंगा तो टोटल कितना आएगा 13.30 रुपए हानि। क्वेश्चन नंबर 69। एक परीक्षण में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72.5 है, बाद में पता चला कि गलती से छात्र के अंक 84 की जगह 48 लिख गए थे, सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो माध्य से संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा तैयार रखें, और एक बार आप दिन और काम से संबंधित आपका क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो गलत योग कितना हो गया अभी 40 × 72.5, टोटल आपका 2900 निकला। ऐसी गलत होगा तो गलत अंकों का अंतर कितना है भाई 84 - 48, 36 बचा, ठीक है। तो सही योग कितना हो जाएगा, अब जो कोई 36 कम हुआ था ये वाला, तो 36 में ऐड कर देंगे तो 2936 हो जाएगा। सही योग कितना हो जाएगा 2936/40, कितना आएगा 73.4, ठीक है। नेक्स्ट, यदि x बराबर प्लस y बराबर गुणा z बराबर -1 है तो 3x 4y 2z 9 का मान ज्ञात करना। दोस्तों क्या करना, सिंपली मान रखना है, तो x की जगह प्लस रखना है और y की जगह गुणा रखना है और z की जगह माइनस रखना है। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा भाई 4 दूनी 8 और 2 3 11 -2 गए 9 गए तो 2 बचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका
यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 केजी है तो बुध पर आपका वजन कितना होगा। तो दोस्तों इसका सिंपल फॉर्मूला है कि मंगल और बुध ग्रह पर जो वजन होता है पृथ्वी के वजन का मतलब 2/60.5 का आप भाग दे देते हैं सीधा सीधा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि पृथ्वी के वजन का 2.65 गुना होता है मंगल पर वजन। ठीक है, तो आप 2.65 का भाग दे देंगे सीधा सीधा, तो 38 में 2.65 का भाग देंगे तो आपका आएगा 14.33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 77 की। यदि x प्रतिशत का 15% बराबर 1.2% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए कितने भाग देते हैं 100 का, तो x/100 15/100 बराबर 1.200। 100 से 100 कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और 15 का क्या चला जाएगा डिवाइड में, तो टोटल आएगा आपका 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर घंटे की गति से चल रही है और उसकी लंबाई 120 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा खंभे को पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर कितनी होगी भाई, चाल जो आपकी वो दे रखी 160 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, इससे काटेंगे आपका ये कट जाएगा आपका 2 से 80 बार और ये कट जाएगा आपका 9 बार, तो 80 पंजे 400/9। और समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है भाई, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी 180 मीटर है और चाल है आपकी 400/9, तो 9 मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 400, 1 0 से 1 0 कटा। ठीक है, और आप इसमें जब काटेंगे तो आपका आएगा 162/40। ठीक है, अब 2 से भी काट लेंगे तो इससे आ जाएगा 181/20 और 2 से फिर काटेंगे तो आएगा 40.5/10, 1 पॉइंट बाद और चला जाएगा तो कितनी आएगी 4.05 सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपए ज्यादा है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि 10 रुपए ज्यादा है, तो किससे ज्यादा मतलब जो CI है वो SI से 10% ज्यादा है, तो 10 घटा दिया इसमें और सीधा P√R² 2 क्या है यहाँ पर आपके जो समय दे रखा है वो आपका 2 वर्ष दे रखा है, वो यहाँ पर आपका समय आएगा। ठीक है, इस 10 बराबर क्या हो जाएगा P, तो ये हो जाएगा 25 25P अपॉन, अब 100 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें क्या निकालना है आपका P निकालना है, तो P निकालेंगे तो 25 इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। ठीक हो जाएगा 110 इंटू 10,000, तो यहाँ से 25 से जो काटेंगे कितनी बार कटेगा आपके 400 बार, 400 इंटू 10 कितना आ जाएगा अभी 4,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। एक काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकता है और B उसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं करें तो वो कितने दिनों में कितना समय लगेगा। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन 101 या 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, हर पेपर में। ठीक है, आप देखेंगे आगे भी पेपर आपके 47 पेपर लगने हैं सीरीज में। ठीक है, 47 पेपर में हर बार आपके 2 क्वेश्चन इससे संबंधित आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं उन पेपरों को लगा चुका हूं। ठीक है, तो आपको मैं अभी बता रहा हूं कि ये आपके 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। ठीक है, तो कुल समय पूछा है, दोनों को ऐड कर देंगे, एक दिन का समय निकाल के, तो मतलब एक दिन का काम निकाल के, तो 1/40 प्लस 1/30 तो कितना आया 120, मतलब 120 इसका एलसीएम आया तो क्या आएगा 3 + 4 7/120। अब दिन निकालना है तो इसका उल्टा कर देंगे 120/7 तो आएगा 17 सही 1/2 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 90। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सब परिधि दे रखी है, तो परिधि कितनी होती है 2πr। 2πr का मान कितना होता है 22/7 पाई का मान और r, तो 22 से तो 22 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या से बचा r बराबर बचेगा यहाँ से 7/2। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालना तो a बराबर πr², तो पाई का मान लगाएंगे 22/7 और r का मान लगाया हमने 7/2 का वर्ग। ठीक है, तो 22/7 और 7/2 को 2 बार वर्ग हो रहा है तो ले सकता हूँ 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, तो यहां से क्या 7 कटा, ये कटा आपका 11 बार, 11/77/2 मतलब 38.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 50 आदमी एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो 18 आदमी उसी काम को समाप्त करने में कितना दिन लेंगे। तो दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूं इसी टाइप का। दूसरा क्वेश्चन ये गया आपका, यदि 50 आदमी एक काम करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई M1D1 बराबर M2D2, 50 इंटू 20 बराबर 18 इंटू D2। तो D2 निकालना तो 50 इंटू 20/18, तो टोटल कितना आएगा 500/9, कहने मतलब 55 सही 5/9 दिन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 92 के। ABC एक साझेदारी कंपनी में
1,20,393 रुपए का मुनाफा अर्जित करती है, जिससे एबीसी में अनुपात 1 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बी की मतलब बी का कितना हिस्सा है, तो सिंपल है, आपका क्या करेंगे, बी का मतलब जो अनुपात दे रखा है बी का, उससे बट्टे अनुपाती योग इंटू जितना हमें दे रखा है उसका गुणा कर देते हैं। तो इसका जो हमने किया तो ऊपर बचा 3 और नीचे हो गया 9, 3 त्रिका 9 और 3 का भाग इसमें देंगे तो हमें मिलेगा आपका 4,000 मतलब आपका 40,131 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है। सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूर है। सीढ़ी इमारत पर 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आधार जो वो 6 मीटर दूर है, ऊंचाई कितनी है, और यहां से यहां तक सीढ़ी जो दीवार उसकी ऊंचाई 8 है। तो हमें क्या पूछा है, कर्ण पूछा है, यानी कर्ण का मतलब है सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। सिंपल हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहां से मतलब 64 प्लस 36 मतलब x स्क्वायर बराबर 100, x बराबर कितना मिलेगा 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96। ए 3,480 रुपए में साइकिल बेचकर 20% का लाभ कमाता तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है एसपी बराबर सीपी 120 इंटू 100। जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ कर लिखते हैं, अगर हानि होती है 100 में से घटा कर लिखते हैं। ठीक है, तो एसपी कितना है हमारे पास 3,480 बराबर सीपी इंटू 120 बटे 100। तो गुणा करेंगे सीधा कितना हो जाएगा 3,480 और 100 बराबर 120। ठीक है, तो अब 120 सीपी का मान निकालना, 120 के मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, इसे आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो जब कैंसिल करेंगे और भाग देंगे तो आएगा आपका 2900 रुपए। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 29 जनवरी का जो एग्जाम हुआ था उसकी पेपर में जो मैथ से क्वेश्चन आए उनका सॉल्यूशन। अगली वीडियो में हम अगले एनटीपीसी के पेपर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।